अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोग अपने घर में इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आपकी कैट जो सी है वो हेल्दी है कि नहीं है। मतलब कि कॉमन प्रैक्टिस में आप जिस तरह देख सकते हैं कि आपकी कैट जो सी है वो डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, आपकी कैट जो सी है वो अनीमिक तो नहीं है। ठीक है, कि आपकी कैट का वाटर लेवल जो सा उसकी बॉडी के अंदर होना चाहिए वो कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या आपकी कैट कोई भी किसी तरह की भी डिजीज अंडरलाइन डिजीज से जो है ना वो तो नहीं सफर कर रही। तो इन सब बातों के बारे में ना हम आज लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मेरी बात आपको बताने वाली है कि जब भी आप लोग कैट अगर आप परचेज करने जाते हैं कैट को, ठीक है, तो आपने किन चीजों को जो है ना वो फोकस करना है कि आपने इन इन चीजों को देखना है कि अगर कि वो कैट की वो चीजें ओके हैं, ठीक है, तो आप लोग उस कैट को जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को उन चीजों में कोई चीज अनहेल्दी लग रही है तो आप लोगों ने उस कैट को जो है ना वो परचेज नहीं करना। इसमें सबसे पहले जब भी आपने कैट लेनी है ना, ठीक है, तो कि देखना है कि वो हेल्दी है कि नहीं है, उसका कोट चेक करना है कि उसका कोट शाइनी भी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें इस तरह आप उसमें कोड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोड के अंदर इसमें देख सकते हैं कि इसको कोई स्किन की डिजीज तो नहीं है, कोई जिस तरह हमें इंसानों में रेडनेस वगैरह हो जाती है। ठीक है, इस तरह कोई रेडनेस तो नहीं उसकी बॉडी के ऊपर हुई। इसके अलावा इसके अलावा आपने इसमें देखना है कि बॉडी के अंदर कोई इचिंग वगैरह तो नहीं शो हो रही, जिस तरह कोई स्कार्स वगैरह, कोई स्किन रफ तो नहीं है, और कोट में कोई आपको डेंड्रफ वगैरह तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, इसके अलावा आपने इसमें क्या चेक करना है कि आपने ये देखना है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई रेड और ब्लैक ब्लैक डॉट तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अगर तो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आता है ना तो इसमें चांसेस हैं कि आपकी कैट को जो सा ना फ्लीज की जो सा ना वो इशू हो सकता है कि उसको फ्लीज इन्फेस्टेशन है, उसको फ्ली वाला कोई इन्फेक्शन जो सा ना वो बॉडी के अंदर स्टार्ट हुआ है उस कैट को। ठीक है, इसके अलावा आपने स्किन में चेक करना है कि कहीं से उसके हेयर फॉल तो नहीं हुआ। अगर तो हेयर फॉल हुआ है, ठीक है, तो उसको कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई डर्माटाइटिस वगैरह, कोई स्किन का सिंपल कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा जब आप मार्केट से कैट को खरीदने जाते हैं ना, ठीक है, तो उसको फंगस का बड़ा इशू होता है। तो फंगस के लिए भी आपने चेक करना है कि उसके कानों में, मोस्टली फेस में, कानों में, यहाँ पे इस एरिया में ना फंगस जो है ना वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर तो नहीं आपको कोई बाल जो है ना इरेगुलर नजर आ रहे, यहाँ पे इरेगुलर तो नहीं है, यहाँ पे हेयर फॉल तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें माइट भी पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि उस कैट को फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो हुआ हो। अगर ये चीजें आ रही हैं तो आपने उस कैट को जो है ना वो परचेज नहीं करना, और ना ही वो उसको आपने उस कैट को लेना, चाहे वो आपको सस्ती भी दे रही हो। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बता दी कि आपने स्किन का देखना है कि स्किन का हेयर जो सा कोट है वो हेल्दी है, उसमें किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है। अगर तो कोई इशू नहीं है तो फिर आपने उस कैट को परचेज करना है, अदरवाइज आपने उस कैट को जो सा ना वो परचेज नहीं करना। इसके अलावा आपने उसको ना ये इस तरह डिहाइड्रेशन लेवल जो है ना वो चेक करना है। ये डिहाइड्रेशन लेवल कैट का ना स्किन का आप इस तरह अपने 2 फिंगर से ये स्किन के कोट को इस तरह पकड़ के तो पिंच करेंगे तो ये जो है ना वो नॉर्मली जो है ना 2 to 3 सेकंड्स के अंदर ना इसको अपनी जो सी पोजीशन है ना इसमें वापस जाना चाहिए। अगर वो इस तरह अपनी पोजीशन में वापस नहीं जा रही, ठीक है, तो मे बी इसमें माइट भी पॉसिबल चांसेस है कि इस कैट को जो है ना वो डिहाइड्रेशन है, मे बी इसको वाटर की, जिसको आम अल्फाज में कह लें कि पानी की कमी तो नहीं है उसको। ठीक है, तो उस कैट को जो है ना पानी की कमी भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपने डिहाइड्रेशन स्टेटस भी जो है ना वो चेक कर लिया है, तो आपने उसके बाद फिर ना उसकी ये गम्स जो है ना ये माउथ ओपन करके ना ये गम्स चेक करने हैं कि आया कि ये पिंकिश है। अगर तो पिंकिश है तो फिर इसमें के कैट जो है ना वो नॉर्मल है। अगर वो पिंकिश नहीं नजर आ रहे ना आपको, कि वो उसमें पेलनेस वगैरह नजर आ रही है आपको, ठीक है, तो यहाँ व्हाइटिश है बहुत ज्यादा, तो आपने फिर भी उस कैट को परचेज नहीं करना। इट्स मीन के कोई ना कोई उसकी बॉडी के अंदर जो है ना वो इशू स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपने उसकी आईज इस तरह ना ये ओपन करके ना चेक करनी है। ये थर्ड आईलिड होती है इनकी, तो वो भी देखनी है कि वो पिंकी, वो क्या नाम है, येलोइश तो नहीं हुई। अगर तो येलोइश होगी तो उसमें खून की कमी होगी।
ठीक है। और इसके अलावा आपने ये कान जो से है ना, ये अंदर से चेक करने हैं कि आया कि इनकी जो वैक्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा तो नहीं है अंदर, और वो ब्लैक तो नहीं है। अगर तो वो ब्लैक हुई हुई है तो उसका मतलब है कि उसका इसके हेड को जो है ना एयर मार्ट का भी इन्फेक्शन हो सकता है, कान का भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने साथ में जो है ना वो नोट डाउन करना है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और थर्मामीटर आपके पास हो तो आप उसका एक मतलब उस कैट का जो है ना वो थर्मामीटर से टेम्परेचर वगैरह भी जो है चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सारी चीजें एक मतलब काउंट डाउन करवा देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज चेक करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने उसका कोड शाइनिंग चेक करना है कि कोड ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके अंदर कोई किसी तरह का कोई हेयर फॉल या फिर एलोपेशिया टाइप के बाल कहीं से उतरे तो नहीं हुए, एक चीज ये चेक करनी है। हेयर कोड चेक करना है। दूसरा आपने उसका हाइड्रेशन स्टेटस जो है ना वो टेस्ट करना है, चेक करना है। तीसरा आपने उसकी आइज भी चेक करनी है। चौथा आपने उसका गम्स चेक करने हैं। पांचवी चीज जो आपने चेक करनी है वो उसके एयर की वैक्स जो है ना वो चेक करनी है। अगर ये 5 चीजें आपको नॉर्मल मिलती हैं तो आपने उस कैट को परचेज करना है, अदरवाइज आपने वो कैट परचेज नहीं करनी।